नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कबाड़ से वेंटिलेटर तैयार करने वाला बासलाहियत कश्मीरी नौजवान। पांपोर में BSF ने किया जरूरतमंदों में राशन तकसीम। पुलिस एहलकारों के लिए पुलिस वेलफेयर सेंटर तैयार कर रहा है मास्क। लोगों की सहूलियत के लिए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने कायम किया कॉल सेंटर। राजौरी में दरमांदा मजदूरों में मुफ्त राशन की तकसीम। कोरोना वायरस की आलमी वबा के सामने आने के बाद मरीजों को सांस लेने में मदद फराहम करने वाले वेंटिलेटर्स ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की है। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीरी नौजवान साइंसी तहकीकार व महक़िक़ वसीम अहमद नदीम ने कबाड़ से वेंटिलेटर तैयार करके एक नई तारीख रकम की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वेंटिलेटर्स की तैयारी में दुनिया भर की हुकूमतें और मुख्तलिफ कंपनियां एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए इंतहाई अहम जरूरत वेंटिलेटर ही है। कश्मीरी नौजवान साइंसी तहकीकारो मुहक्किक वसीम अहमद नदीम भी इस सफ में शामिल हुए। तख्लीकी जहन से मालामाल वसीम नदीम ने कबाड़ से वेंटिलेटर तैयार करके एक नई तारीख रकम की। स्टार्टिंग में मैंने जब ये वेंटिलेटर का एक वीडियो देखा था कि रियल वेंटिलेटर कैसा होता है, तो मैंने उसमें एम्बू बैग का फंक्शन देखा था। तो मेन जो चीज़ होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए एम्बू बैग की, एंड देन जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं वो एक पर्सन की जो ऑक्सीजन लेवल्स होती है या उसको कितना प्रेशर चाहिए वो चेक करके उसको अकॉर्डिंगली उस तक वो पहुंचाते हैं। तो वो आइडिया लेके मेरे दिमाग में ये आया कि एक फॉर एग्जांपल एक सीडी का जो स्लाइडिंग डोर है वो भी तो खुलता है, तो वो दिमाग में लेके मैंने फिर उसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारी लाके एक सर्किट इनबिल्ट किया। और वो सर्किट क्या करता है, वो इसको स्लाइडिंग डोर पे आप उसको फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। आप 1 सेकंड में 3 साइकिल्स भी रख सकते हैं, 1 सेकंड में आप 2 साइकिल्स भी रख सकते हैं, 1 साइकिल पर सेकंड भी रख सकते हैं, और 2 सेकंड में 1 साइकिल भी रख सकते हैं। सो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आप इसमें चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन है इसमें, बट स्टिल द मॉडिफिकेशंस आर बीइंग अंडर प्रोसेस। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस के बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और अगर उन्हें वेंटिलेटर फराहम ना किया जाए तो वो मर जाएंगे। कबाड़ से वेंटिलेटर तैयार करने से कबल वसीम अहमद नदीम इससे कबल भी कई इनोवेशंस कर चुके हैं। वसीम कहते हैं कि आलमी वबा के सामने आने के बाद मरीजों को सांस लेने में मदद फराहम करने वाले वेंटिलेटर्स की मांग दुनिया भर में काफी बढ़ गई। मैंने 9th में एक इन्वर्टर बनाया था जो 30 मिनट्स चार्ज करके 30 आवर्स तक बैकअप देता था लोकल पीपल के लिए, जो कि 1000 रुपये में वो तैयार होता था, जो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास भी नेसेसिटी होती थी तो मैं खुद ही सॉल्यूशंस उनके लिए निकालता था। तो उसके बाद जो मेरी वन ऑफ द इनोवेशन है आउट ऑफ 32 इनोवेशंस इज़ अ वाटर प्योरिफिकेशन बॉटल। तो लास्ट ईयर मुझे 1 लाख रुपीज़ का अवार्ड भी मिला स्टार्टअप इंडिया से फॉर दैट इनोवेशन। और मेरी अभी कंपनी भी है लेडबीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं CEO भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। और वो जो है कंपनी का काम ये है कि वाटर प्यूरिफिकेशन बॉटल्स को चीप रेट पे मैन्युफैक्चर करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इसकी नीड एक्चुअली है। वो जो वाटर बॉटल है कुछ 100 रुपीज़ में तैयार होती है, 1000 लीटर वाटर प्यूरिफाई करती है। इवन वो आर्सेनिक, लेड, कॉपर, आयरन सब वाटर में से रिमूव कर सकती है, जिसको टेस्टिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से भी मिली है, PHE डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर से भी मिली है, और JKEDI उसको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। वेंटिलेटर एक पेचीदा मशीन है जिसके 3 बड़े हिस्से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंप्रेसर और कंप्यूटर हैं। एक नलकी मरीज की नाक या मुंह से गुजारकर फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है।
जिसके बाद कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन बराह रास्त मरीज के फेफड़ों तक फराहम की जाती है। एक और नलकी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से निकालकर बाहर ले आती है। वेंटिलेटर हवा के अंदर हस्ब जरूरत ऑक्सीजन शामिल करके मरीज के फेफड़ों तक बराह रास्त भेजता है। चूंकि शदीद बीमार मरीज की खासी तवानाई सांस लेने और बाहर निकालने पर खर्च हो जाती है, इसलिए वेंटिलेटर इसके लिए सांस लेकर सेहत बहाल करने के अमल की राह हमवार कर सकता है। वसीम इस सारे मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा काम हुआ है, जो मेरा काम हुआ है प्रोटोटाइप पे, वो इतना है कि ये एक एम्बू बैग को पुश करता है एयर एक इंसान तक पहुंचाने में। अभी जो काम चल रहा है मॉडिफिकेशन पे, अभी भी डे एंड नाइट काम चल रहा है मेरा। जो मॉडिफिकेशन चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि टाइडल वॉल्यूम जो रहेगा, जो एक इंसान को कितना कैपेसिटी ऑक्सीजन चाहिए, अभी उस पे मॉडिफिकेशन चल रही है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंगली। और ट्राइकोमिया पेशेंट्स होते हैं जिनको जो स्नीज करते रहते हैं, और इसको बर्स्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये बायोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए जो भी मैं पार्ट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पेशेंट्स जो होते हैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इनके डिजीज़ इफेक्ट कर रही होती है इनकी रेस्पिरेशन में, तो इसको बायोलॉजिकली न्यूट्रल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको टेकिंग कंसिडरेशन अभी मैं काम कर रहा हूँ, और इन कपल ऑफ डेज इट विल बी फाइनल प्रोटोटाइप तक ये आ जाएगा। कश्मीरी नौजवान जिंदगी के हर एक शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे नौजवानों की अगर सरकारी सतह पर हौसला अफजाई की जाए तो ये नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की में नुमाया रोल अदा करने के साथ साथ समाज और इंसानियत की भलाई के तई भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां इंतजामी सतह पर हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं जनूबी जिला पांपोर में भी सरहदी हिफाजती फोर्स यानी BSF भी जरूरतमंदों में राशन की तकसीम कारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किया गया मुल्कगीर लॉकडाउन जारी है। ऐसी सूरत हाल में लोग अपने घरों के अंदर महसूर हैं। इसी के साथ ही इंतजामिया ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं BSF भी जरूरतमंदों तक खाना और जरूरी सामान भी पहुंचा रही है। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा पांपोर में भी जरूरतमंदों को मदद देने वाले हाथ सहूलत फराहम कर रहे हैं। श्रीनगर सेक्टर के हमारे सारे अधिकारी और जवान छोटे छोटे स्वरूप में अपना योगदान दिए हैं, और ये गलधर चौक के निवासी जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको आग्रह किया है कि हमारा ये योगदान थोड़ा स्वीकार करें, ताकि उनकी जीवन जो है जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक सुगम हो जाए। पांपोर के मुख्तलिफ इलाकों में सरहदी हिफाजती फोर्स यानी BSF के जवान जरूरतमंदों को खाना, हाइजीन और सैनिटेशन का सामान तकसीम कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए बेदार भी कर रहे हैं, और वो जरूरतमंदों को इस वबा के मनफी असरात से आगाह करने के साथ साथ इसे महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दे रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है सब, मगर ऊपर वालों ने ये हम दुआ करते हैं रोग जो दूर हो जाए। हमको BSF वालों ने खाना शाना दे रहा है, ये हम लोग BSF लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों को जो खुदा ने माफ करे। जनूबी जिला पुलवामा के जाफरानी कस्बा पांपोर में BSF के जवान जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी की भी पैरवी कर रहे हैं, और सामान लेने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ किया जा रहा है। हम लोग 100 फैमिली को चयनित किए हैं, और ये पूरे लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक उनको हम सहायता ऐसे करते रहेंगे, जिसमें कि आटा, चावल और नमक, शक्कर, दाल ये सब प्रोवाइड कर।
कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लोगों को अपने घरों तक महदूद रखने के लिए जहां लॉकडाउन जारी है, वहीं इंतजामिया ने अवाम को रोजमर्रा की जरूरियात बिलखसूस अशियाए खुर्दनी घर घर पहुंचाने के लिए तकसीम कारी का सिलसिला तेज कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने अस्पतालों और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है। सेंटर के इंचार्ज के मुताबिक यहाँ काफ़ी तादाद में ज़ाती हिफाजती लिबास और मयारी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, ताहम इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आलमगीर वबा कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है और इस चैलेंज से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने मास्क और हिफाजती लिबास तैयार करने का टास्क हाथ में लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो मास्क और पीपी किट और सैनिटाइज़र की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी समस्या के लिए जो हमें योगदान चाहिए था, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस कहीं आगे आई है। ये देख के बड़ा ही सुखद लग रहा है कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी सहयोग हमें मिल रहा है, समाज को, देश को, तो इससे ये काफ़ी हद तक समस्या हमारी सुलझ जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर में काम करने वाले मुलाजमों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना किरदार अदा करते हुए बड़े पैमाने पर मास्क तैयार करने का काम शुरू किया है। सूबा जम्मू वेलफेयर सेंटर ने इंतजामिया की तरफ से फेस मास्क तैयार करने का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया है। हमारी जो लोकल पुलिस है, ये हमें पता चला है यहाँ पे कि ये पीपी किट्स वगैरह, ये सारी मास्क वगैरह ये तैयार करवा रहे हैं और इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस के लिए दिल में एक और सिंपैथी हो जाती है कि देखिए कैसे ये दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और पीपी किट वगैरह ये बना रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया ये समाज सेवी का काम भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के दरपेश जम्मू में वाक़ा जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने अस्पतालों और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है। सेंटर में अब तक सैकड़ों मास्क तैयार किए जा चुके हैं। सेंटर के इंचार्ज के मुताबिक पुलिस कोरोना चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तौर तैयार है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। इतने ही मास्क जो हैं, जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं, हर आर्मड यूनिट्स में, आईआरपी यूनिट्स में, डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट वेलफेयर सेंटर्स में बिल्कुल ये तैयार किए जा रहे हैं और दिन रात तैयार किए जा रहे हैं ताकि इस सारे काम में किसी भी तरह का कोई डिले ना हो। वैसे तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैलने की वजह से हर शख्स, हर शहर, हर मुल्क को ही इससे खतरा लाहक है, मगर कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला खुसूसी तौर पर इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि माहिरीन का मानना है कि क्वारंटाइन सेंटरों और अस्पतालों के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों को भी एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने दारुल हुकूमत श्रीनगर में महलिक वबाई मर्ज कोरोना वायरस की रोकथाम और आम लोगों की सहूलियत के लिए एक कॉल सेंटर कायम किया। इस सेंटर का बुनियादी मकसद लॉकडाउन के दौरान दरपेश किसी भी शिकायत का अजारा करना है। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क की सतह पर जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर में कंट्रोल रूम कायम किया है। 24/7 काम करने वाला ये कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस श्रीनगर में कायम किया गया है। कंट्रोल रूम में मुलाजमीन मुख्तलिफ शिफ्ट्स में ड्यूटियां सरंजाम दे रहे हैं ताकि लोगों की शिकायत और मुश्किलात का फौरी तौर इजाला मुमकिन हो सके।
हमारा एक कॉल सेंटर है, ये स्टेट J&K में पहला कोविड कॉल सेंटर है, जहाँ पे हम सारी कॉल्स जो होंगी रिलेटेड टू कोविड और एनी अदर, तो सारी कॉल्स को हम यहाँ पे टेकअप करेंगे और अपने अपने जो भी कॉल आएगी उसको अपने जो डिपार्टमेंट्स होंगे, जो स्टेक होल्डर होगा, उसको हम फॉरवर्ड करके उस कॉल को रिड्रेस करेंगे। कंट्रोल रूम में एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग 24 घंटे इंतजामिया से राबिता कायम कर सकते हैं। लोग किसी भी मदद के लिए इंतजामिया से राबिता कायम कर सकते हैं। लोग श्रीनगर में कायम किए गए कंट्रोल रूम से काफी मुतमईन हैं। ये सिटीजन्स के लिए बेस्ट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे कि किसी को खाने पीने के आइटम्स किसी को नहीं है घर में, वो प्रोवाइड करते हैं। डायलिसिस किसी को है, वो प्रोवाइड करते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाई मुहैया करते हैं घर पहुंच के, सब कुछ वो कॉल सेंटर के थ्रू। ये एक अच्छा स्टेप है, एक वे बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हुक्काम का कहना है कि शहरी किसी भी वक्त किसी भी मसले के लिए, ख्वाह वो राशन, गैस और दीगर बुनियादी चीजों की फराहमी हो या फिर तिब्बी हंगामी सूरत हाल में एम्बुलेंस की जरूरत हो, श्रीनगर में कायम कंट्रोल रूम से टोल फ्री नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन हमने इस्टेब्लिश की, जैसे फूड के लिए, राशन के लिए, डिस्ट्रेस कॉल्स के लिए, एल्डरली लोगों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर के लिए, कोविड रिस्पांस इश्यूज़ को लेके, और जो डिफरेंट हमारे कंट्रोल रूम्स ऑलरेडी रहे हैं, तो मल्टीपल हेल्पलाइंस हैं। एक तो उसमें रिस्पांस सिस्टम अब एवेलुएट उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्वांटम ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो एक कॉल पे अगर आप वेट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता दूसरा कॉल किसका आया। तो हमने एक 30 सीटर यहाँ पे कॉल सेंटर, कोविड कॉल सेंटर के नाम से यहाँ इस्टेब्लिश किया है। IVRS टेक्नोलॉजी है इसमें। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल्स भी आएगा तो हर एक कॉल अटेंड होती है। आलमगीर वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसे में समाजी दूरी इख्तियार करने को इस वबा से निजात का वाहिद रास्ता करार दिया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को रोजमर्रा के हवाले से मुश्किलात का भी सामना है, जिनका इजाला करने के लिए कंट्रोल रूम कायम करना एक कड़ी है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया मुख्तलिफ अजला में दरमांदा मुहाजिर मजदूरों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। राजौरी में भी इंतजामिया दरमांदा मजदूरों को मुफ्त राशन फराहम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया मुख्तलिफ अजला में दरमांदा मुहाजिर मजदूरों को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। राजौरी में इंतजामिया दरमांदा मजदूरों को मुफ्त राशन फराहम कर रहा है। जो भी बाहर के जितने भी लेबर्स हैं यहाँ पे हमारे फंस गए हैं, ये डेली विजर्स थे, डेली अपना रोजी रोटी कमाते थे और शाम को खाते। इस कोरोना वायरस की वजह से जो है ये क्वारंटाइन, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्वारंटाइन ही बनाया गया है, इसमें मूवमेंट्स को जो है अलो नहीं किया गया है। इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज पर MHA गाइडलाइंस के तहत। और ये आर्डर बनाया हमने, एक एक फैमिली को आइडेंटिफाइड किया है, आइडेंटिफाइड करके उन तक ये सप्लाई ऑफ राशन जो है पहुँचा रहे हैं। मुफ्त राशन की तकसीमकारी के दौरान सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। मौसम बहार की आमद के साथ ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मजदूर तबके से वाबस्ता अफराद जरिए मौश की तलाश में जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। ताहम लॉकडाउन की वजह से ये तबका काफी परेशान है। बाबूजी यहाँ पे हमारे बच्चे सब भूखे थे, 6-7-8 दिन से भूखे थे सर जी। आप लोग आए तो हमें राशन मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार का सर जी। हमारे बच्चे सब भूख से मर रहे थे, हमें राशन मिला है सब कुछ सर जी खाने के लिए। मरकजी हुकूमत ने सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की हुकूमतों और इंतजामिया को वाजिया हिदायत दी थी कि लॉकडाउन के दौरान दरमांदा मजदूरों के लिए माकूल खाने और क़याम के लिए इंतजामात किए जाएं। इसी हिदायत की अमल आवरी राजौरी में की जा रही है।
ये पूरा डिपार्टमेंट आया है तो हमारी सुनी है पुकार, कोई भी पुकार नहीं सुन रहा था, ये लोगों ने, सरकार ने पुकार सुनी हमारी। हम कोई 250-300 हमारे टेंट झोपड़ी है, 750 बंदा है इधर। आज उनको राशन पूरा बराबर मिला जा रहा है, पूरी पार्टियों को मिला है, दे भी रहे हैं सब। कोरोना वायरस के एतबार से गैर पुरखतर इलाकों में मौशी और इक्तिसादी सरगर्मियों को बहाल करने के बीच मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों से मुतालिक अपने मशावरती बयान में वाज़िया किया था कि लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मजदूरों और मेहनतकशों को एक रियासत से दूसरी रियासत में नक्लो हरकत की इजाज़त नहीं होगी, लिहाजा रियासतों को ही उनके क़याम व तआम के इंतज़ामात करने होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।